आप सभी को नमस्कार। और आज हम सीखने वाले हैं प्रतिशतता में लाभ और हानि। जी हाँ, लाभ और हानि सीखेंगे, किस स्थिति में लाभ होता है और किस स्थिति में हमको हानि होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम समझते हैं, यदि कोई हम 100 रुपये का कोई भी सामान लेते हैं और यदि उसको 120 रुपये में बेच देते हैं तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। और यदि कितने रुपये का लाभ होगा? 20 रुपये का लाभ होगा। 100 रुपये में लिए और 120 रुपये में बेच दिए तो हमें 20 रुपये का लाभ होगा। और यदि हम उसी 100 रुपये के सामान को यदि हमें 80 रुपये में बेचना पड़ा तो हमें भी वहाँ भी हमें कितने रुपये का हानि होगी? 20 रुपये की हानि होगी। तो ये है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इंग्लिश में प्रॉफिट कहा जाता है और लॉस कहा जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले बात करते हैं हम क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, क्रय मूल्य वह हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। जैसे कोई भी सामान खरीदे, जितने में भी खरीदे वह हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। उसको क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कास्ट प्राइस भी कहते हैं। कास्ट प्राइस, इंग्लिश सिंपल भाषा में सीपी भी कह सकते हैं उसको। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जितने रुपये में हमें उसे बेचते हैं, जो भी सामान है उसे जितने रुपये में बेचते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कहलाएगा। इसको कहेंगे एसपी। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये इस तरह से क्या होता है? ये चार होते हैं। अब इसमें देखते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि लाभ जो है कौन सी स्थिति में होगा। लाभ यदि हम देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य छोटा है, क्रय मूल्य कम है, तो इस स्थिति में हमें क्या होगा? लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है। कब? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। अब यदि क्रय मूल्य इस तरह से है, अब क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य में हम माइनस कर देंगे लाभ को तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। और यदि विक्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है तो ठीक उसका उल्टा कर दीजिए। विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे लाभ को तो हमारा क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है। अब यदि इसमें हम बात करें कि हमें कहीं पर देखना पड़ता है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंट निकालने के लिए हमारा हो जाएगा लाभ का प्रतिशत। लाभ का यदि प्रतिशत निकालना है तो क्या हो जाएगा? लाभ गुणा हो जाएगा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर ही हम क्या निकालते हैं? कोई भी चीज का प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है। लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में निकालेंगे। आगे देखते हैं, ये तो हो गया लाभ की स्थिति में। और यदि हमें हानि होती है, हानि होती है तो कब हानि होगी? जब हमारा क्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। विक्रय मूल्य कम है मतलब क्रय मूल्य हमारा ज़्यादा हो गया, विक्रय मूल्य कम हो गया। ज़्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए, तब की स्थिति में हमें क्या होगा? हानि होगी, घाटा होगी, लॉस होगी। तो ये हो गया। तो हानि कैसे निकालेंगे? हानि में क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? हानि निकल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा में हम खरीदे थे, कम में बेच दिए, तो जितना रुपये भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हानि होगा। और यदि क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दीजिए। विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। और यदि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में हम हानि को जो विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य निकल जाएगा। इस तरह से हम ये इन सूत्रों की मदद से जो है हम
लाभ हानि और लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत निकालना सीखेंगे। हानि का प्रतिशत यदि हम देखें, हानि का प्रतिशत निकालेंगे, हानि का प्रतिशत तो ठीक उसी तरह से है जिस तरह से लाभ का प्रतिशत है, उसी तरह से। तो यहाँ पे हानि लिखेंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे 100 बटे करेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से भाग दे देंगे, तो ये हमारा हानि का प्रतिशत निकल जाइए। चलिए करके देखते हैं हम। क्रय मूल्य है हमारा, क्रय मूल्य, और यहाँ विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य लाभ होगा या हानि होगा, और उसका प्रतिशत निकालते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। 250 रुपये क्रय मूल्य है, उसको हमने बेच दिया 300 रुपये में, कितने रुपये का लाभ हुआ? 50 रुपये का लाभ हो गया हमको, हानि हो लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत, कितना प्रतिशत हमको लाभ हुआ, गुणा कर दीजिए। यहाँ पे लाभ 50 रुपये है, गुणा कर दीजिए 100 बटे कितना है हमारा क्रय मूल्य 250 रुपये। 250 रुपये से हमें भाग दे दीजिए, एक एक शून्य कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 दूने 50, ऊपर में क्या बचा 2 गुणित 10 बराबर 20%। 20% हमको क्या हुआ, लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। उसी तरह से देखते हैं 300 रुपये हमारा जो है क्रय मूल्य है और 280 रुपये विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ? यहाँ पे हम ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में बेच दिए, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, हमें हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? यहाँ पे लाभ हुआ, यहाँ पे क्या होगा 20 रुपये की हमें हानि होगी, 20 रुपये की क्या होगी, हानि होगी। अब इसका प्रतिशत निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 गुणा 100 बटे कितना है हमारा क्रय मूल्य 300, कटा दीजिए, नीचे में बच जाएगा ये 3 का भाग दे दीजिए, 3 छक्के 18 बच जाएगा, कितना 20 में 18 जाएगा तो 2 बच जाएगा। जो शेषफल बचा उसको ऊपर में लिख दीजिए, और जो किससे भाग दिए हैं 3 से भाग दिए हैं तो उसको नीचे में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 6 सही 2/3% की हमें क्या हुआ, हानि हुई। और देखते हैं एक, जैसे जो है ये 700 रुपये हमारा क्रय मूल्य है, 700 रुपये क्रय मूल्य है, उसे 679 रुपये में हमने बेच दिया, 679 रुपये में बेच दिया, तो हमें कितना रुपये की हानि होगा? ये ज़्यादा में लिए हैं, कम में बेचे हैं तो हानि होगा, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, ये 21 रुपये। 21 रुपये की हमें हानि हो गई। ये तो प्रतिशत में निकालेंगे तो इसका 21 रुपये का हमारा कितना प्रतिशत की हानि हुई, 21/100 गुणा 100 बटे 700, कटा दीजिए, एक एक जीरो बच जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21, कितना प्रतिशत, 3% की हमें क्या हुई, हानि। अब देखते हैं क्रय मूल्य निकालना सीखेंगे। क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य, तो जैसे ये क्रय मूल्य है हमारा 300 क्रय मूल्य है, तो उसमें हमें लाभ मिला है 40 रुपया लाभ, तो हमें विक्रय मूल्य कितना होगा? सीधी सी बात है, विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 300 है, लाभ हमें 40 रुपया मिला है, तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 340 रुपये। अब इसका प्रतिशत निकालेंगे, 40 गुणित 100 बटे 300, ठीक है, गुणा कर दीजिए, ये कटा दीजिए, 0 0 कट जाएगा, भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और बच जाएगा कितना, 1 10 बन जाएगा, 3 तिया 9 बच जाएगा, 10 में 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। ये शेषफल को ऊपर में लिख दीजिए, और किससे भाग दिए हैं 3 से, तो 3, कितना हो जाएगा ये 13 सही 1/3% हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। आगे देखते हैं 500 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और उसमें हमें 25 रुपये का लाभ हुआ, 25 रुपये का लाभ हुआ, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो, कितने में बेचेंगे तो 25 रुपये का लाभ होगा, 525 रुपये में, दोनों को जोड़ दीजिए, 525 रुपये में बेचेंगे तो हमें 25 रुपये का लाभ होगा। चलिए इसका प्रतिशत निकालते हैं हम, 25 गुणा 100 बटे हमारा क्रय मूल्य कितना है 500, कटा दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 कम 5, 5 5 6 25, अर्थात कितने प्रतिशत, 5% की हमें लाभ हुई। क्लियर है? आगे देखते हैं, एक और देखते हैं,
1200 रुपये 1200 रुपये हमारा क्रय मूल्य है और 80 रुपये की हानि हुई, 80 रुपये की हानि हुई है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे लाभ हुआ था तो जोड़ दिए थे, यहाँ पे हानि हुई है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 80 रुपये घटा देंगे तो 1120 रुपया हमारा जो है विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसका प्रतिशत निकालते हैं, कितना प्रतिशत हमें हानि हुई, 80 गुणित 100 बटे जो है 1200, कटा दीजिए। चलिए 0 0 कट जाएगा, ऊपर का 0 नीचे का 0, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 छक्के 72 बच जाएगा। कितना, 80 में 72 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 8 जो शेषफल बचा उसको ऊपर में लिख दीजिए और किससे भाग दिए हैं, 12 से दिए हैं तो 12। ठीक है, ये और छोटा होगा, इसको और कटा दीजिए। 4 कम 4 2 ने 8, 4 तिया 12, अर्थात कितना हो जाएगा, 6 सही 2/3% की हमें क्या हुआ, हानि हुई। आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।